दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अच्छा, इस पर कुछ आपके कंफ्यूजन्स नजर आ रहे थे। लगातार आप कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से अपनी बात को हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फ़ोन या कॉल्स के माध्यम से, यानी इंस्टाग्राम हमने नंबर आपको शेयर नहीं किया है, ये दोनों आईडी हमने आपको शेयर किया। इन दोनों आईडियों पर आपका लगातार कॉल्स आ रहा है और हम आपकी सभी समस्याओं को, जितनी जानकारी मुझे है, आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप चाहे इंस्टाग्राम आईडी और चाहे टेलीग्राम आईडी आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से बनी है, आप किसी भी आईडी पर जाकर आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। समय रहते हुए आपकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपसे। यह चीज़ इसलिए हमने आपसे बताया कि आप डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज अगर करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं को देखा जा सकता है। भैया अगर कमेंट में करते हैं तो चूंकि इतना ज़्यादा कमेंट्स आता है कि हर कमेंट का रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए एक ही वीडियो में मैं सभी चीज़ों को समेटने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं बार बार इस पर वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है कि डीएलएड 2022 एडमिशन पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छा, इसके बाद आपसे कहा जा रहा है, अभी कुछ लोगों को यह नहीं पता है। अभी कल मेरे पास एक लोगों ने मैसेज किया, उनका कहना था कि आवेदन की अंतिम तिथि तो 25 जुलाई, उनको आवेदन की अंतिम तिथि नहीं पता थी। ठीक है, वो साइबर कैफ वाले के पास गए, उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि तो समाप्त हो गई है, आवेदन आपका नहीं हो पाएगा। एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, आपकी आवेदन की तिथि 25 जुलाई है। ठीक है, 25 जुलाई तक आपकी आवेदन की तिथि अभी और भी है। ठीक है, 25 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं या प्रबल सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसे साइबर कैफ वाले के पास जाते हैं जिसको जानकारी ही नहीं पता है कि 25 तारीख तक डेट है, तो आपका फॉर्म ऑनलाइन क्या करेगा, यह तो आप खुद समझदार हैं, समझ सकती हैं। इसलिए जहां भी आप ऑनलाइन कराने जाइएगा, कम से कम उतना जानकार होना चाहिए, जो चीजें इसमें सबमिट करने के लिए मांग रहा है डीएलएड वाले फॉर्म में, उसे पता होना चाहिए। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई है, अभी क्या आगे और डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यह चीज़ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ने के मैं 90% चांसेस आपको बता रहा हूं कि अभी और भी आगे डेट बढ़ सकती है डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फॉर्म को अभी नहीं भरा है तो आप गेस करके मार्किंग वाला वीडियो हमने आपको बताया था। अभी फिलहाल के लिए मैं नीचे आपसे बात करूंगा। आवेदन की अंतिम तिथि 90% उम्मीद है कि बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप 25 तारीख तक ही मानकर चलिएगा कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप 25 तारीख के पहले पहले अपना ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी डेट बढ़ने वाली बात पर मैं थोड़ा सा और आपसे विस्तृत रूप से और चर्चा करूंगा। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि वेबसाइट न चलना एक समस्या है, क्या करें। आप लगातार पूछ रहे हैं कि सर हमारा तो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारी जो फीस है वही नहीं कट रही है। तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए, जहाँ तक समस्या वेबसाइट की है वह हमारी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही आपकी प्रॉब्लम है। मैं आपसे बताना चाहूँगा, वेबसाइट ठीक करना यह डायरेक्टली अगर हम बात करें आपसे, यह पीएनपी का काम है। ठीक है, पीएनपी जैसा चाहेगी वैसा कराएगी। अगर वेबसाइट नहीं चल रही है तो आप पीएनपी में दिया गया एक कंप्लेंट नंबर होता है, आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं कि वेबसाइट नहीं चल रही है। वैसे उम्मीद यही है, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, वेबसाइट आपकी चलेगी, यह भी प्रबल सकते हैं। ठीक है, आप लगातार अपने फॉर्म को भरवाते रहिएगा। जैसा भी होता है, आप हो सकता है रात में चेक कर लिया करें थोड़ा सा। तो रात में कभी कभी होता क्या है कि दिन में वेबसाइट नहीं चलती है, रात में अच्छी खासी चल जाती है। ठीक है, इसलिए आप रात में भी ट्राई कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी चलेगी, यह हमारी समस्या नहीं है, यहाँ पीएनपी की समस्या है। ठीक है, अगर ये चाहेंगे तो सही होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं सही होगी, और नहीं चाहेंगे नहीं सही होगी तो इनके पास बच्चे ही नहीं जाएंगे तो ये डीएलएड करवा के ही क्या करेंगे। सही बात है ना। हाँ,
चलिए हम बात करते हैं आपसे डीएलएड करें या बीएड बेस्ट क्या रहेगा। देखिए एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी कल किसी ने मेरे पास फ़ोन किया, उनका कहना है कि भैया हम क्या करें, हम बीएड करें या डीएलएड करें, हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा। हमने उनको एक ही सजेशन दिया कि इस चीज़ का चुनाव आप खुद करें, ठीक है, इस चीज़ का चुनाव आप खुद करें। हमने बीएड बनाम डीएलएड पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था कि आप बीएड करेंगे तो आपका कितना क्षेत्र रहेगा और डीएलएड करेंगे तो आपके लिए कितना क्षेत्र रहेगा। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो के लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ों पर चर्चा करना थोड़ा सा असहजता महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता, आपका समय नाजायज होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा आप सिलेक्शन क्या करें, आप खुद अपना आप समझ सकते हैं, आपको जो करना चाहिए आप उसे देख कर करिए, ठीक। अभी हम तो आपसे कह दें कि आप बीएड कर लीजिए या डीएलएड कर लीजिए, भविष्य में कभी आपके पास समस्याएं आए, आपको सोचना पड़े कि यार हम अगर बीएड किए होते, हमने मान लीजिए आपको डीएलएड का सजेशन दे दिया और आपको कभी बीएड की ज़रूरत पड़े तो आपके मन में आएगा यार अगर हम बीएड किए होते तो हमारे लिए कितना अच्छा होता। वही आदमी हमसे बताया था, कहीं ना कहीं हमें गलत दिया था। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस चीज़ का चुनाव आप स्वयं करें, आप ऐसा क्वेश्चन ना पूछें जिसे मुझे बताने में असहजता महसूस हो, ठीक है। इसलिए फिलहाल के लिए अगर आपके मन में ऐसी उत्सुकताएं उठती हैं तो आप बीएड बनाम डीएलएड वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आपका एक कन्फ्यूजन और बना हुआ था, डाइट या सरकारी कॉलेज के लिए कितनी मेरिट जाती है। हमने आपसे बेहतरीन तरीके से चर्चा किया हुआ था। अगर हम बात करें आपसे जनरल की, तो जनरल की जो मेरिट जाती है, जनरल वालों की मेरिट जो होती है वह 235 से 240 के आसपास में होती है, ठीक है, 235 से 240 के आसपास में होती है। कभी कभी होता है 230 तक भी हो जाता है, 230 से 235 तक, ठीक है, 235 तक हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो इनका भी 225 के ऊपर ही रहता है, ठीक है, 225 के ऊपर ही रहता है, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 225 के ऊपर ओबीसी का होता है। इसके नीचे अगर हम बात करें एससी का, एससी और एसटी की अगर हम बात करें, एससी और एसटी की, ठीक है, तो एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो 220 के आप ऊपर रहते हैं, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। अच्छा, आपकी बार की अगर हम बात करें, आपकी बार आपकी मेरिट थोड़ा सा कम जरूर जाएगी। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है आवेदन की प्रक्रिया धीमी चल रही है, आवेदन कम हो रहे हैं, जिसके पीछे कारण है कि आपका जो विश्वविद्यालय रिजल्ट है अभी घोषित नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट घोषित नहीं किया है, उसके अभाव में अगर आवेदन कम होगा तो यह जो आपका मेरिट वाला सिस्टम है कहीं ना कहीं और कम हो जाएगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाने में जो है सरलता महसूस जरूर होगी। यह मेरिट जो आपको बताई जा रही है, यह पिछला रिकॉर्ड देख के बताया जा रहा है। आपकी बार कितनी मेरिट जाएगी, जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो 1-2-3 दिन पहले आपकी मेरिट निकाली जाती है कि इतने मेरिट वाले अब जाके एलिजिबल हो गए हैं, वो काउंसलिंग करा सकते हैं। हालांकि काउंसलिंग सबकी होगी, जिसका मेरिट बहुत कम होता है उसकी भी काउंसलिंग होगी, उसका भी एडमिशन होगा, लेकिन एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि उस क्राइटेरिया के अंदर ही आपका एडमिशन हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका मेरिट बहुत कम है आप सबसे पहले में जाके एडमिशन आप करवा लीजिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ आपसे बात करेंगे जिनका रिजल्ट नहीं आया है वे आवेदन कैसे करें। देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, आपका जो आवेदन की तिथि है 25 तारीख है, ठीक है, 25 जुलाई है, तो मेरे दोस्त आप 24 तारीख तक इंतज़ार कीजिए, ठीक है, 24 तारीख तक इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट आने की तनिक भी संभावनाएं हैं, ठीक है, तो आप 24 तारीख तक इंतज़ार जरूर कीजिएगा रात तक। उसके बाद 25 तारीख आपके पास पूरा दिन बचा रहता है, आप इसके अंदर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपके पास एक गेस करके मार्किंग का फार्मूला हमने आपको बताया था, आप उस गेस करके मार्किंग वाले फार्मूले के तहत आप अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं तब तक आपको यह सजेशन नहीं दूंगा कि आप ऑनलाइन कर ही दीजिए जब तक कि आपका रिजल्ट जो है आप 24 तारीख, अगर आपका रिजल्ट 24 तारीख तक आ जाता है तो ठीक है, जब तक अगर रिजल्ट जो है रिजल्ट आने की तनिक भी संभावनाएं हैं तब तो आप गेस करके मार्किंग मत कीजिएगा।
अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है या आने की संभावना भी नहीं है इस 24 तारीख तक, तब तो आप गेस करके मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट आने की तनिक भी संभावना है तो आप 25 तारीख तक रुके रहिएगा, 24 तारीख तक आप रुके रहिएगा। आप तब आवेदन कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट आ जाए तो, ठीक है। कुछ लोगों के पास एनरोलमेंट वगैरह की समस्या है, आपके मार्कशीट में एनरोलमेंट दिया होता है, आप ऐसे जब मार्कशीट रखेंगे ना, ऐसे जब मार्कशीट आप रखते हैं तो यही कॉर्नर पर आपका दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एनरोलमेंट डाल सकते हैं। हमने गेस करके मार्किंग का फार्मूला क्या बताया था कि अगर आप फॉर्म में जितना नंबर फिल कर रहे हैं, मैं सपोज दैट की अगर बात करूं कि आपने अपने फॉर्म में 280 नंबर फिल कर दिया है, ठीक है, 280 नंबर आपने अपने फॉर्म में फिल कर दिया है, और जब आपका रिजल्ट आए, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आए तो 280 से ज़्यादा होना चाहिए। 290 अगर हो जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर 278 हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है, 278 हो गया, तब तो आपका एडमिशन नहीं होगा। यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि हमारा कितना नंबर आ सकता है, उस हिसाब से अपना आप फिल कीजिएगा, मतलब नंबर आप उतना ही फिल कीजिएगा जितना नंबर आपका रिजल्ट में आ जाए। और अगर ज़्यादा नंबर आ जाता है तब तो ठीक है, जितना नंबर आपने फॉर्म में फिल किया उससे ज़्यादा आ जाए तो ठीक है, अगर उससे कम आ जाता है तब आपका एडमिशन वहीं रोक दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। गेस करके मार्किंग करने का फार्मूला यही है। मैं तब तक इस चीज़ का सजेशन आपको नहीं दूंगा, जब आप 24 तारीख तक वेट कीजिएगा। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप गेस करके मार्किंग कर सकते हैं, एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मैं 90% के साथ कह सकता हूं कि डेट आगे बढ़ सकती है। मैं बढ़ने के लिए श्योर नहीं हूं, बढ़ सकती है, चूंकि आवेदन कम आए हैं, रिजल्ट अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय का नहीं आया है, इनके पास समस्याएं हैं और इनको भी बच्चों की ज़रूरत है, इसलिए अभी भी आपकी जो डेट है वह बढ़ाई जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी लिखी गई है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप यहाँ पर कमेंट सेशन में जो है आप डायरेक्ट मैसेज करके, चाहे जिस माध्यम से आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तब भी आप इस आईडी पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।